अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम, स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, बहुत मोहतरम सामईन, पर्दा नशी ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, इस मदरसे के मजज़ूब बुज़ुर्ग, मादरज़ाद वली, खुदा की ज़ात पे तवक्कुल और यकीन रखने वाले मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब दामद फ़यूज़ुकुम के दावत पे हमारी हाज़िरी हुई और हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि ये मजमा क़ुरआन मुक़द्दस के नाम पे जमा है और आपसे मुखातब का वक्त मिला। मैं हज़रत क़ारी साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, इल्म में, तक़वा में, तहारत में बरकत अता फ़रमाए। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह की नेमतें हमारे और आपके ऊपर हमा वक्त बारिश के कतरों की तरह बरसती रहती हैं। ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह हमें अता करता रहता है। खुद अता करने वाली ज़ात ने, जिसने हमें और आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, खुद वही कह रहा है व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम हमारी दी हुई नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अभी मैं कल ही गोरखपुर के एक दस्तारबंदी के जलसे में शिरकत किया। वहाँ ये बात मैंने सुनाई और आज वो बात दोहरा रहा हूँ। पड़ोस मुल्क के एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वक्त के वली हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो रहे हैं। देखा एक नौजवान एक बोतल में पानी लिए हुए है। उस पानी को अपने हाथ पे निकाल के हथेली पे रखता और किसी कपड़े के जरिए सुखा करके वो पानी जुबान पे रखता। फिर थोड़ी देर के बाद पानी बोतल से उड़ेलता, अपनी हथेली पे रखता, कपड़े में सुखा के फिर जुबान पे रखता। हजरत बार बार देख रहे हैं, इनसे रहा नहीं गया। अगर प्यास लगी है तो एक साथ थोड़ा पानी पी लेता, एक घूंट, दो घूंट, फिर प्यास लगती फिर पी लेता। ये बात समझ में नहीं आ रही है। बोतल से हथेली पे थोड़ा सा पानी उड़ेलता और कपड़े में वो पानी सुखाता, जुबान पे रखता। तो हजरत ने पूछा, बेटा क्या बात है? आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो क़तार रोने लगा, बहुत रोया। अभी उसने अपनी पूरी बात बताई नहीं, उसकी रुलाई देख करके अल्लाह का वली रोने लगा। बताओ तो बेटा सही। कहा, हजरत बात असल ये है कि जो मेरी जुबान में लुआब पैदा होता था, वो लुआब पैदा होना बंद हो गया।
डॉक्टर ने ये कहा है अगर जुबान तर नहीं रहेगी तो खतरा यह है कि जुबान तालू में चिपक के फट ना जाए। अंदाजा लगाइए अल्लाह ने जाहिरी और बातिनी कितनी नेमतें हमें और आपको अता फरमाई है कोई दुनिया का डॉक्टर कि हमारे आंख का पानी जाए और गिर जाए, सारे दुनिया के डॉक्टर मिल करके उस एक कतरे पानी को जिसकी वजह से हमारी और आपकी बीनाई सलामत है कोई डॉक्टर ला सकता है? अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर जो सांस दिया है, एक सांस अंदर आती दूसरी सांस बाहर जाती, अगर अल्लाह बाहर की सांस बाहर रख दे और अंदर की सांस अंदर रख दे, है कोई दुनिया का डॉक्टर जो बाहर की सांस को अंदर ले आए और अंदर की सांस को बाहर ले आए? कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता है। एक बड़े हकीम का वाक़या लिखा हुआ है, वाक़यात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात आए और फिर हमारी तवज्जो अपने जिस्मों पे हो, अल्लाह की नेमतों पे हो। अल्लाह ने हमें दिया है, फिर अल्लाह की नेमतें पा करके हम लोग अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करने के लिए दौड़ भागा। इसलिए वाक़या सुना रहा हूँ। एक बड़े हकीम बैतुल खुला में गए, पाखाने के लिए गए, तो देखा पाखाने के साथ साथ सफेद सफेद बारीक कीड़ियां खारिज हो रही हैं, सफेद सफेद बारीक बारीक कीड़ियां खारिज हो रही हैं। उस हकीम साहब ने कहा अल्लाह की जात अजीब है, इस फौजला के अंदर बारीक कीड़ियां अल्लाह ने क्यों पैदा कर दिया? कुर्बान जाइए अल्लाह की जात पे। कुछ दिनों के बाद उनकी आंखों की बीनाई खराब होने लगी और आंख से पानी गिरने लगा, टप 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 पानी गिरने लगा, बीनाई मुतासिर होने लगी। एक बड़े हकीम के यहाँ अपनी आंख के इलाज के लिए गए तो हकीम ने कहा यकीनन आपके अंदर आंखों में खराबी पैदा हो गई है, लेकिन मैं आपको एक दवा देता हूँ, एक मरहम देता हूँ, उस मरहम को इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपकी आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी, जो पानी गिर रहा वो बंद हो जाएगा। हकीम साहब अपने दवाखाने से एक छोटी सी बड़ी छोटी सी शीशी में एक मरहम लेकर के आए और कहा इसको ले जाओ, सुबह और शाम अपनी आंखों पे लगा देना, आंखों की बीनाई के साथ साथ पानी का गिरना बंद हो जाएगा। जब वो जाने लगे तो कहा कि हकीम साहब मैं भी हकीम हूँ और अपने इलाके का बहुत शोहरत याफ्ता हकीम हूँ, हम भी इलाज करते हैं, ज़रा आप ये बताएं कि आपने किन चीज़ों से ये मरहम तैयार किया है, किन चीज़ों से ये मरहम तैयार किया है? तो उस हकीम ने कहा जाइए आपको दवा दिया हूँ और दवा इस्तेमाल कीजिए, आप जान के क्या करेंगे? तो फरमाया नहीं मुझे बता दीजिए। जब इन्होंने जिद किया तो कहा कि ये उस कीड़े का मरहम है, उस बारीक कीड़े का मरहम है जो पाखाने के साथ इंसान के फजलात में खारिज होते हैं, इसको सुखा करके हमने इसका मरहम बनाया है। और ये मरहम आँखों की जब बीनाई सल्ब होने लगती है, बीनाई पे फ़र्क पड़ने लगता है और आँखें ख़राब होने लगती हैं, तो उस वक्त इसका मरहम इस्तेमाल करने से उसकी बीनाई वापस आ जाती है। अंदाज़ा लगाओ, मेरे रब फरमाते हैं व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की ज़ाहिरी और बातिनी कितनी नेमतें हैं जिसे अल्लाह ने हमें और आपको नवाज रखा है। ऐ काश अल्लाह की दी हुई नेमतों की हम कदर करते, अल्लाह की दी हुई नेमतों की हम कदर करते। और याद रखो मेरे रब का ऐलान ये है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों की कदर करोगे, शुक्रिया अदा करोगे, तो मेरी ज़ात ऐसी है तुम्हें हम मज़ीद नेमतों से नवाजेंगे। ना शुक्री करोगे ना कदरी करोगे, जिस अल्लाह को देना आता उसको लेना भी आता है। मेरे बुजुर्गों, बात कहीं की कहीं चली गई तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ज़ाहिरी और बातनी अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे और आपके ऊपर बारिश के कतरों की तरह हमेशा नादिल होती रहती हैं। उन्हीं नेमतों में से सबसे अज़ीमुश्शान नेमत, अल्लाह के खजाने की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह के खजाने की सबसे कीमती नेमत, अल्लाह के खजाने की सबसे बेशबहा दौलत कुरान मुक़द्दस है, जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है।
ये कुरान दरअसल अल्लाह के खजाने की सबसे कीमती दौलत है। अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है, इसलिए कुरान की हमें कदर करनी चाहिए। वो कुरान जिसके बारे में खुद रब्बे कायनात फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अंदाजा लगाइए, जब कोई मुसन्निफ कोई किताब लिखता है, जब कोई मुअल्लिफ कोई किताब लिखता है, जब कोई कातिब कोई किताब तैयार करता है, तो आखिरी में लिखता है कि ऐ पढ़ने वालों, मेरे किताब के अंदर कोई कजी पाना, कोई कमी पाना, कोई नुक्स पाना, तो अज़राह करम मुझे इत्तला फरमा देना, मुझे मुत्तला कर देना, मैं उसकी तस्हीह करूँगा। लेकिन रब्बे दुल जलाल अव्वल कुरान में पहली ही आयत में पहले ही हर्फ में अलिफ लाम मीम के बाद फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये अलिफ लाम मीम अल्लाह उसके रसूल के दरमियान राज है, जिसे हम आराब हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, ये ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई तरद्दुद नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबहा नहीं है, कोई कजी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमने इसको बेऐब बनाया है, लारैब बनाया है, इसके अंदर कोई तरद्दुद नहीं है। तो सबसे पहले रब ने इस बात का मोमिन को अकीदा बनाने के लिए कहा है कि ऐ उम्मत के बही खाहों, ऐ मुसलमानों, अपने अकीदे में ये बात दाखिल करो, अपने अकीदे में ये बात लाओ, इस बात पे ईमान रखो कि अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है जिसके अंदर शुबहा नहीं, शक नहीं, इसके अंदर कोई गलती नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं। अल्लाह ने हमें और आपको ऐसी किताब अता फरमाई। अल्लाह अकबर। और इंसान के दो हिस्से हैं। इंसान दो हिस्सों से मुरक्कब है। इंसान दो हिस्सों से मुरक्कब है। इंसान का जिस्म, उसको जरूरत है जमीन की ग़िज़ाएं। इंसान के जिस्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है जमीन की ग़िज़ाएं। और दूसरा हिस्सा है रूह। तो रूह इंसान का जिस्म का ताल्लुक जमीन से और रूह का ताल्लुक आसमान से। अल्लाह ने इंसान के जिस्म की जो ग़िज़ा पैदा फरमाई है वो जमीन से पैदा की, और रूह का ताल्लुक आसमान से है, तो अल्लाह ने रूह की ग़िज़ा आसमान से भेजी है। रूह की ग़िज़ा आसमान से भेजी है, वह है कुरान। अल्लाह ताला ने इंसानों को किसी मोड़ पे अधूरा और निकम्मा नहीं छोड़ा है। तो अव्वले वहले में अल्लाह ने फरमाया कि ये लारैब किताब है, बेऐब किताब है, इसमें कोई तरद्दुद नहीं है, कोई शुबहा नहीं है। और फिर एक जगह अल्लाह खुद फरमाते हैं, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि इन कुंतुम सादिक़ीन। लोगों, अगर तुम्हें कुरान मुक़द्दस के बारे में कोई कजी और कोई कमी नजर आए, कोई शक और शुबहा नजर आए, तो अल्लाह ऐलान फरमाते हैं कि ऐ लोगों, कुरान करीम जैसी एक आयत पेश कर दो, एक आयत लाके बता दो, एक आयत लाके बता दो। ज़ेरो ज़बर की तब्दीली नहीं पा सकते हो, ज़ेरो ज़बर की कमी और ज़ाती नहीं पा सकते हो, ज़ेरो ज़बर का फर्क नहीं पा सकते हो। क्यों? अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, अगर तुम्हें शक है, शुबहा है, याद रखो वो मक्का वाले जिनको अपनी फसाहत पे नाज था, जिनको अपनी बलागत पे नाज था, उस बलागत और फसाहत की बुनियाद पर अपने आप को अरबी नस्ल कहते और बकिया पूरी दुनिया के लोगों को अजमी कहते। वो कुरान जब उनके दरमियान नाजिल होता है तो उनकी फसाहत और बलागत खाक के नीचे दब जाती है। कुरान के चैलेंज को, कुरान के ऐलान को कोई और फसीह बलीग, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि कुरान के चैलेंज को कबूल कर सके। इसलिए कि रब ने फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि
इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो, लाओ पेश कर दो। तारीख बताती है कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि कुरान जैसी एक आयत पेश कर सके, कुरान करीम जैसी एक आयत ला सके। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कुरान करीम एक ऐसी हैबत वाली किताब है, एक ऐसी ताकत वाली किताब है, एक ऐसा बावजन किताब है। कुरान कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान करीम अगर पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ कुरान की जलाल की वजह से, कुरान की हैबत की वजह से, कुरान की अजमत की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। कुर्बान जाइए, रब्बे दुल जलाल के महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पे नाजिल हुआ और अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू ने तमाम नबियों को मोजज़ात अता फरमाए। अपने नबूवत की ताईद में, अपने नबूवत की तौफीक में अल्लाह ने तमाम नबियों को मोजज़ा अता फरमाया। हर नबी का मोजज़ा, जब तक नबी दुनिया में है तब तक मोजज़ा उसके साथ, जब नबी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो उनका मोजज़ा भी रुखसत हो रहा है। जब नबी दुनिया में है तो उनका मोजज़ा भी उनके साथ है। लेकिन कुर्बान जाइए आमिना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कि कुरान मुक़द्दस नबी के ज़माने में भी मोजज़ा, आज भी मोजज़ा, क़यामत तक मोजज़ा। मेरे नबी का कुरान की शक्ल में ऐसा मोजज़ा जो कल भी मोजज़ा था, आज भी मोजज़ा है, क़यामत तक ये मोजज़ा रहेगा। और क्यों मेरे रब का ऐलान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने उतारा है, कुरान हमने नाजिल किया है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आज 1600 साल गुजरने के बाद, 1600 साल गुजरने के बाद कुरान जैसे नाजिल हुआ था आज भी वैसे ही है, क़यामत तक वैसे ही रहेगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुरान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी कुछ नाजिल करने वाले परवरदिगार ने अपने जिम्मे ले रखा है। आप देखें आसमानी और बहुत सारी किताबें हैं, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है। भला बताओ एक भी किताब का नुस्खा सही सालिम नहीं। जिस तरह तौरेत नाजिल हुआ उस तरह आप एक नुस्खा नहीं पा सकते हैं, बल्कि आपके इस महराजगंज के अंदर अगर एक नुस्खा है, दूसरी शक्ल में है, तो कहीं और पाएंगे गोरखपुर में तीसरी शक्ल में, चौथी शक्ल में, पांचवी। अगर 1000 नुस्खा आपके हाथ में होगा, हर नुस्खा दूसरे नुस्खे से जुदा होगा। कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बे दुल जलाल के करीमी पे कि अल्लाह ने कुरान को जिस शक्ल में उतारा, जिस तरह उतारा, कुरान उसी शक्ल में आज भी है, क़यामत तक वैसे ही रहेगा। क्यों? मेरे आका, मेरे रब का ऐलान है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने उतारा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। बहुत सारे लोगों ने कुरान के अंदर तरमीम करने की कोशिश की, रद्द बदल करने की कोशिश की, लेकिन वो जला दिए गए, वो मार दिए गए, वो ख़त्म कर दिए गए। इसलिए कुरान ऐसी किताब है जो कभी भी मिलावट को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को कुरान से जोड़ो, अपनी ज़िंदगी को कुरान से जोड़ो। वो सहाबे किराम कुरान मुक़द्दस को पकड़ करके रखा, कुरान पे अमल किया, अल्लाह ने दुनिया में चमका दिया, सारी दुनिया उनके कदमों में आके पड़ी। हमने और आपने कुरान को छोड़ दिया, पसे पुश डाल दिया। हमने और आपने कुरान की अजमत नहीं की, कुरान का एहतराम नहीं किया, उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा। अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया वालों के सामने रुस्वा और जलील कर दिया। इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो तो कुरान को सीने से लगाओ, उसकी आयत पे अमल करो, उसके अहकाम पे अमल करो, उसको सीने से लगाओ। कुरान के लगाने वाला, कुरान का एहतराम करने वाला अल्लाह के निगाह में, मैं अल्लाह के महबूब के निगाह में और अल्लाह वालों के निगाह में बड़ा बरगुज़ीदा बन जाता है। याद रखो, अल्लाह ने
जिस कलाम को नाजिल किया कुरान जैसी शक्ल में, तमाम बादशाहों में सबसे बड़ा बादशाह, ये खालिक कायनात का कलाम है। अल्लाह ने जिसके जरिए उतारा है, अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बना दिया जिब्रील अमी को। कुरान जिसके साथ जुड़ गया, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने जिब्रील को फरिश्तों का सरदार बना दिया। जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस महीनों को तमाम महीनों का सरदार बना दिया। और जिस रात में नाजिल हुआ, वो तमाम रातों की सरदार शब कदर बन गई। और जिस मुल्क में नाजिल हुआ, तमाम मुल्कों का सरदार बना दिया। और याद रखो मेरे प्यारो, जिस जुबान में नाजिल हुआ, तमाम जुबानों की सरदार अरबी जुबान को बना दिया। तो कुरान जिसके साथ जुड़ गया, अल्लाह ने दुनिया में इज्जत ला फरमाई और आखिरत में अल्लाह ने इज्जत का वादा रखा है। इसलिए मेरे प्यारों, कुरान को खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अवार्ड का ऐलान फरमाया है। एक अवार्ड ये कि जो शख्स हाफिज़ कुरान होगा, अल्लाह जल्ला जलालुहु कल क़यामत के दिन इनके माँ बाप के सरों पे एक नूर का चांद रखा जाएगा। नूर का एक अल्लाह ताला ताज रखेंगे, एक नूर का ताज रखा जाएगा। जो ताज उसकी नूरानियत, उसकी चमक की वजह से चांद और सूरज मात पड़ जाएंगे। लोग पूछेंगे क्या अंबिया हैं, शोहदा हैं, सिद्दीकीन हैं? नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज कर रखा था। ये मकाम है उनका। और याद रखो, इनकी सिफारिश की वजह से 10 ऐसे आदमियों को अल्लाह जन्नत का फैसला फरमाएगा, जिन अपने बदआमालियों की वजह से जिनका जहन्नम में जाना तय हो चुका है। जिनका अपनी बदआमालियों की वजह से जिनको जहन्नम में जाना तय हो चुका है, इनकी सिफारिश की वजह से अल्लाह 10 लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, उन्हें इल्मे दीन से आरास्ता पैरास्ता करो। वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सियासत की नज़ाकत की वजह से अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया, सारी सहूलतें फराहम की। एक दिन खबर लेते रहे, वज़ीर के जरिए खबर पहुंचाई कि हुजूर आपका पोता हाफिज़ कुरान हो गया, आपका पोता हाफिज़ कुरान हो गया। बहुत ज़्यादा चेहरे पे खुशी और मसरत की लहर नहीं थी। बादशाह वक्त ने महसूस किया कि मेरे वालिद को उस वक्त खुशी होगी जब मैं खुद हाफिज़ कुरान बन जाऊं। याद रखो, लोग असबियत के बुनियाद पर हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कुछ भी कहें, लेकिन एक तरफ बादशाहत की तमाम उमूर नशे व फराज से वाकिफ, वहीं पे सनद के साथ 12,000 हदीसें इनको याद थी। 12,000 हदीसों के हाफिज थे। और बताऊं, तकवे का हाल ये था, खौफ खुदा का हाल ये था, अपने यहाँ 2 चिराग रखते थे। 2 चिराग, एक चिराग के अंदर अपना जाती तेल, निजी तेल होता था, दूसरे चिराग के अंदर सरकारी तेल होता था। जब कोई अपना काम करते तो अपना जाती तेल वाला चिराग इस्तेमाल करते, और जब सरकारी काम करते तो सरकारी तेल इस्तेमाल करते, उसको चिराग इस्तेमाल करते। एक दिन इनकी अहलिया मोहतरमा दौड़ती हुई आई और कहा, हुजूर मेरा हाथ जल गया है, मेरा हाथ जल गया, मैं खाना नहीं पका सकती, आप कोई नौकरानी रखना। अभी मुझसे पहले हमारे मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने खूब डांट डपट लगाई है, उनकी डांट डपट बेजा नहीं थी, वजह थी। मैं आपसे कहता हूँ, अगर हमारी घर की औरतें बीमार हैं या उनके साथ कोई दिक्कत है, अगर वो घर का काम हमें और आप करने के लिए कह दें तो हमारा आप
अपने आप को बहुत ज़िल्लत महसूस करते हैं कि एक औरत मुझको काम करने के लिए कह रही है। अंदाज़ा लगाओ मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके हालात पढ़िए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आप आटा भी गूंद रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं। ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कायनात के सरदार हैं। तो इसलिए कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें और आपको भी चाहिए अपनी औरतों के साथ अपना काम बटाएं। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया आई और कहा कि हज़रत हमारा हाथ जल गया है, मैं खाना नहीं पका सकती, आप जब तक मेरा हाथ ठीक ना हो जाए कोई नौकरानी रख लीजिए। कुर्बान जाइए, वक्त के इतने बड़े बादशाह। आप फरमाते हैं कि मेरी आमदनी इजाज़त नहीं देती कि मैं अलग से कोई नौकरानी रखूं। आपकी शिकायत बजा है, जब तक आपका हाथ ठीक ना हो जाए खाना मैं खुद बनाऊंगा, खाना मैं खुद बनाऊंगा। उन्हीं का वाक़या है। 6 महीने के अंदर कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। कितने महीने? 6 महीने के अंदर कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया और जा करके अपने वालिद मोहतरम से कहते हैं कि अब्बा आपका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया। अल्लाह ने मुझे कुरान मुक़द्दस की दौलत से माला माल फरमा दिया। फ़र्त मोहब्बत में बाप ने अपने बेटे को सीने से लगाया और बोसा दिया और कहा बरसों की दिली तमन्ना, दिली मुराद आपने मेरी पूरी फरमा दी। तो जिस आदमी का बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, अल्लाह जल्ला जलालहू उसकी बरकत से 10 ऐसे आदमियों को वो जन्नत में ले जाएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है। मेरे बुजुर्गों, कुरान के अंदर ऐसी तासीर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर चीज के अंदर जिसमें जंग लगा हुआ है उसके सफाई के लिए कोई ना कोई उसका बदल तैयार है, कोई ना कोई केमिकल तैयार है, अल्लाह ने तैयार कर रखा है। लेकिन दिलों की जंग के लिए, दिलों के जंग के लिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को तैयार कर रखा है। जो चाहता है मेरे दिल जो जंग आलूद हो चुका है, हम कुरान मुक़द्दस के जरिए अपने दिल को चमकाएं, साइकिल करें। जो जंग लगा हुआ है कुरान मुक़द्दस के जरिए उसको साफ करें। अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। इसका सुनने वाला, इसका पढ़ने वाला और इसका पढ़ाने वाला कभी भी महरूम नहीं रह सकता है। अंदाजा लगाइए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाने से पहले आपके हाथ में शमशीर बरहना है और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए नंगी तलवार लेकर के बाहर निकले। किसी ने कहा तुम्हें खबर नहीं क्या? तुम्हें खबर नहीं? तुम्हारे बहन बहनोई दोनों बद्दीन हो गए। आए, बहुत मुख्तसर बता रहा हूं। आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो देखा कुरान पाक सीख रहे हैं। वो उस्ताद जल्दी से अंदर भाग गए और बहन और बहनोई को बेतहाशा मारा, इतना मारा लहू लहान हो गए। जब गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो बहन से कहने लगे बताओ तुम क्या पढ़ रही थी, बताओ तुम क्या पढ़ रही थी। बहन ने कहा कि ऐ उमर, हम कुरान मुक़द्दस याद कर रहे थे, सीख रहे थे। कहा वो कुरान मुझे भी बताओ, वो कुरान मुझे भी दिखाओ, वो कुरान मुझे भी सुनाओ। बहन कहती है उमर, नापाक आदमी इस कुरान को हाथ नहीं लगा सकता है, इसको पढ़ नहीं सकता है, इसको छू नहीं सकता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐ उमर, कुरान पढ़ना चाहते हो तो जाओ, पाक और साफ हो जाओ, नहाओ, वजू करो, गुस्ल करो, आओ मैं तुम्हें कुरान पाक पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। उमर चले थे शिकार करने और खुद ही शिकार हो गए। इमामुल अंबिया कुरान मुक़द्दस की जब ये आयत पढ़ी सूरे ताहा की, इन्ननी अनल्लाह फ़अबुदनी वअक़िमिस सलात लिज़िक्री। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कान के जरिए जब कुरान मुक़द्दस की आवाज़ दिल की गहराइयों में पहुंचती है, अपनी बहन से कहते हैं ऐ बहन मुझे भी ले चलो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए मुझे भी उन कदमों में डाल दो। कुरान मुक़द्दस की सूरह ताहा की आयत पढ़ करके सुन करके हज़रत उमर जैसा बहादुर आदमी के अंदर इनकलाब आ गया।
तो कुरान के अंदर ऐसी तासीर अल्लाह ने रखी है, उसका पढ़ना सवाब, उसका देखना सवाब, उसका सुनना सवाब। और आगे सुनिए, हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, वलियों के सरदार, माजी के हालात बड़े खतरनाक, डाकुओं के सरदार, एक बच्ची बेइंतहा खूबसूरत, हसीन और जमील, हुस्न की मलका, हजरत ख्वाजा फुज़ैल की आंख पड़ गई उस बच्ची पे, पड़ गई उस बच्ची पे। ऐ मेरी माएँ और बहनें, ऐ मुअज्जज़ सामीन, मैं आपसे कहता हूँ याद रखो, अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने जहां से, जिस जगह से हमारी और आपकी इज्जत पे डाका पड़ सकता है, इज्जत पे दाग लग सकता है, अल्लाह ने उस दरवाजे को बंद फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मुसलमानों अपनी निगाहों को नीची रखो। जिस तरह मर्दों को औरतों का देखना हराम है, इस तरीके से औरतों को मर्दों का देखना हराम है। याद रखो, हम बड़ी ताकत और तवानाई के साथ ये कह देते हैं मौलाना साहब, असल पर्दा तो आंख का नहीं है, दिल का पर्दा है। याद रखो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से तशरीफ ला रहे हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रही हैं। अम्मा की तिलावत की आवाज इमामुल अंबिया के घर से सुराख के जरिए बाहर जा रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मिट्टी का एक डला उठाया, सुराख को बंद कर दिया, माँ की तिलावत की आवाज उम्मत के कानों में न जाने पाए। हम कहते हैं मौलाना साहब, असल पर्दा तो दिल का पर्दा है। याद रखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन हो सकता है? सहाबा से ज्यादा ऊंचा मकाम किसका हो सकता है? अजवाज मुतहहरात से ज्यादा ऊंचा मकाम किसका हो सकता है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजवाज के साथ तशरीफ फरमा है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं, वक्त के बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी, जिनकी शान में कुरान मुक़द्दस की मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई है, सूरे अबस। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े खूबियों के मालिक, बड़े खूबियों के मालिक, मुस्तजाबुद दुआ, वो तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजवाज से फरमाया कि आप पर्दे में चले जाएं, आप पर्दे में चली जाएं, आप पर्दे में चली जाएं। उम्मे सलमा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, ये तो नाबीना है, इनको दिखाई नहीं देता है। मेरे आका ने इस कदर गुस्से का इजहार फरमाया, आपका चेहरा गुस्से से जर्द पड़ गया। आका ने फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, अगर अब्दुल्ला की आंखें फूटी हुई हैं, तुम तो देख रही हो, तुम तो देख रही हो, तुम्हारी आंखें तो नहीं फूटी हैं। ऐ मेरी माएँ और बहनें, याद रखो कि जिस तरीके से अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया है अजनबी और अजनबिया औरत पर निगाह न पड़ने पाए, ऐसी ऐ मेरी बाएँ, ऐ मेरी बहनें, ऐ मेरी बेटियां, अल्लाह ने तुम्हें भी हुक्म दिया है, तुम किसी गैर महरम को ना देखो। याद रखो, ये हुक्म दोनों तरफ से है, ये हुक्म दोनों तरफ से है। ऐ मर्दों, याद रखो, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मर्द दयूस है। क्या फरमाया? वो मर्द दयूस है, दयूस, जिसकी घर की औरतें बेपर्दा निकले और वो बेपर्दगी पे रोके नहीं, टोके नहीं, डांटे नहीं, डपटे नहीं। इमामुल अंबिया ने फरमाया वो मर्द दयूस है, दयूस है। इसलिए ये बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर। आए वो लोग जो नमाज तो पढ़ते हो, रोजा तो रखते हो, तिलावत तो करते हो और जिक्र अस्कार तो करते हो, बेपर्दगी का अपने घर, बेपर्दगी से अपनी औरतों को बचाते नहीं, और बहुत दीनदारी का माहौल है तो रोड पे चलने वाले मर्दों से तो पर्दा करवाते हैं, सड़क पे चलने वाले मर्दों से पर्दा करवाते हैं। लेकिन याद रखो, जिस तरीके से रोड पे चलने वाले मर्द से पर्दा जरूरी है, जिस तरीके से रोड पे चलने वाले मर्द से पर्दा जरूरी है, सड़क पे चलने वाले मर्द से पर्दा जरूरी है, इसी तरीके से चचाजाद भाई से पर्दा, खालाजाद भाई से पर्दा, मामूजाद भाई से पर्दा, देवर से पर्दा। मेरे बुजुर्गों, इनके घरों में रहने से ज्यादा खतरात है कि इनकी आमदो रफ्त की ज्यादा होने की वजह से इनकी इज्जत और आबरू बर्बाद हो सकती है। इसलिए मेरे रब ने फौरन ब्रेक लगाई है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। अंदाजा लगाओ, हम सब के बहुत बड़े बुजुर्ग, हमारे आंखों के सुर में हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बहन और बहनोई दोनों का इंतकाल हो गया।
मौलाना की अहलिया ने माँ का किरदार अदा किया और हजरत ने बाप का किरदार अदा किया। एक दिन जब बच्चा 12 साल का हो गया तो भांजे को बुला करके हजरत ने फरमाया कि बेटा हम तुम 12 साल के हो गए हो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम ममानी से पर्दा करो। क्या फरमाया? ममानी से पर्दा करो। अब ममानी को जायज नहीं है कि तुम्हें देखें और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि ममानी को देखे। जब खाने का वक्त हुआ हजरत अपने खानकाह पे तशरीफ लाए तो देखे कि भांजे गायब। तो अहलिया से पूछा कि आज भांजे आए नहीं? तो हजरत ने फरमाया बात असल ये है कि हमने उनको एक मसला बता दिया। मसला कि अब आप 12 साल के हो गए हो, ना आपको ममानी का देखना जायज है और ना ममानी को आपको देखना जायज है, इसलिए वो खाने के लिए नहीं आए। आज मेरे प्यारों मेरे दोस्तों, जो दीनदार घराने हैं उनके यहाँ रोड पे चलने वाले मर्द से तो पर्दा है, लेकिन घर में भांजे से पर्दा नहीं, मामूजात भाई से पर्दा नहीं, खालाजात भाई से पर्दा नहीं। इन तमाम लोगों से बचना चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार ताकीद फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है, उसमें 4 बातें हैं जो मैं बता करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। ऐ औरतों तुम्हें बशारत हो, ऐ औरतों तुम्हें खुशखबरी हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस औरत के अंदर 4 सिफतें पाई जाएं, जिस औरत के अंदर 4 सिफतें पाई जाएं, वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। पहली सिफत मेरी माएं सुन ले गौर से, वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, एक जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, और दूसरी सिफत जो रमजान के रोजे रखती हो, और तीसरी बात अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करती हो, अपनी आबरू की हिफाजत करती हो, अपनी इज्जत की हिफाजत करती हो, और अपने शौहर की मुती और फरमा बरदार हो। सुन लो, ये 4 सिफतें जिस औरत की हो, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन 8 दरवाजों में से वो औरत जिसमें चाहे उससे दाखिल हो जाए। ऐ औरतों, अल्लाह ने जन्नत को आसान फरमा दिया है, इसलिए बात अगर कही जाए सुनाई जाए बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बता रहा था कि हजरत ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, डाकुओं के सरदार, एक बड़ी खूबसूरत बच्ची पे निगाह पड़ गई। उसको हासिल करने के लिए एक दूसरों के छतों से छलांग लगाते लगाते उस घर के करीब पहुंच गए जहां पे बच्ची को देखा था, जहां पे बच्ची को देखा था। उस बच्ची को हासिल करने के लिए उस घर पहुंच गए। जब करीब पहुंचे तो वो बच्ची कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही थी, और ये आयत, उस तिलावत में ये आयत पढ़ रही थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या वो वक्त नहीं आया, क्या वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के खौफ से दहल जाए, कपकपी तारी हो जाए, लर्जा तारी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, वो डाकुओं का सरदार जैसी कानों में कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज उस बच्ची के जरिए, जिसको गलत नियत से हासिल करने के लिए गए, उस बच्ची की जुबान से कुरान मुकद्दस की जब आयत सुनी है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, दिल की दुनिया बदल गई। फरमाते हैं कालू बला क़द आन या रब्बी, कालू बला क़द आन या रब्बी, कालू बला क़द आन या रब्बी। मेरे परवरदिगार, मेरे खालिक, वो वक्त आ गया है। उलमा लिखते हैं उसके बाद जितना माल लूटा था सब वापस कर दिया, और अपनी जिंदगी से ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, 40 साल तक कभी आसमान की तरफ निगाह उठा के देखा नहीं, आंखों का आंसू बंद नहीं हुआ। उधर डाकुओं के सरदार थे, कुरान की बरकत ने ला करके, कुरान की अजमत ला करके, कुरान की समात ने ला करके उन्हें तमाम वलियों का सरदार बना दिया। ये तासीर है कुरान मुकद्दस की। मेरे ख्याल से वक्त ज्यादा हो रहा है, हज़रत वक्त ज्यादा हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं। मानने वालों के लिए एक आयत काफ़ी है, ना मानने वालों के लिए कुरान पाक ना काफ़ी है। इसलिए वक्त का अहम तकाजा है, अपनी ज़िंदगी को हम बदलें, सही रुख पे लाएं। मुल्क के हालात हमें बता रहे हैं, हम और आप, इस पूरे मुल्क की आवाम एक जंजीर की तरह जकड़े हुए थे।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई थे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क को किसी की नजर लग गई। आज हमारा मुल्क असबियत का शिकार हो गया है, असबियत का शिकार हो गया है। बगैर हिंदुओं के ये मुल्क नहीं रह सकता है, बगैर मुसलमानों के मुल्क नहीं रह सकता है। जहां हिंदुओं की जरूरत है वही मुसलमानों की जरूरत है। हमारे और आपके आका ने बार बार ताकीद फरमाई है, उस मुसलमान के लिए जायज नहीं है, उस मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि पेट भर के खा करके सोए, उसका पड़ोसी भूखा रहे। आप पूछिए, उलमा मुहक्किकीन बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि पड़ोसी अब्दुल रहमान हो, पड़ोसी अब्दुल रहमान हो, पड़ोसी अब्दुल करीम हो, पड़ोसी कोई भी हो, जगजीवन राम हो, गंगा राम हो, कोई भी हो, सिख हो ईसाई हो, किसी मुसलमान के लिए जेबा नहीं है पेट भर के खा करके वो सोए और उसका पड़ोसी भूखा। इसलिए मेरे प्यारो, हम हमेशा अपने अखलाक को, अपने किरदार को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुज़य्यन करें और हम और आप आपस में एकता, मोहब्बत, प्यार, उल्फत का सबूत दें। हमारे साथ चाहे जो भी सलूक किया जा रहा हो, हम कभी जज्बात में ना आए। हमें और आपके आका ने बड़ी ताकीद फरमाई है, जब भी किसी को मारना हो अखलाक की तलवार से मारो, मोहब्बत की तलवार से मारो। और आखिरी और पहली बात, मैंने आयत कुछ पढ़ी थी, बात कहीं चली गई। कभी भी हालात से घबराना नहीं है, इस मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज के हालात से, इससे पहले बड़े संगीन हालात इस मुल्क पे आए हैं और आएंगे। कभी हमें हालात से घबराना नहीं चाहिए, हालात को हालात करनी चाहिए। आप अंदाजा लगाएं, जो तदबीरें हमें बताई गई हैं उन तदबीरों को हमने पसे पुश डाल दिया है। जो चीजें नहीं करनी चाहिए, हम और आपके आका ने 1000 के मुकाबले में 313 को खड़ा किया और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर में हाजिर हैं, आंखों से ज़ारो क़तार आंसू निकल रहा है, आप रो रहे हैं। ऐ मेरे प्यारो, कभी हमने अपने रब को मनाने की कोशिश की? रब के खौफ से कभी हमारे आंखों से आंसू निकला? कभी हमने अपने गुनाहों का एहसास किया? सिर्फ तबसरे से काम नहीं बनने वाला है, हमको जरूरत है, वक्त का अहम तकादा है, अपने रब के हुजूर में हम हाजिर हों और रब को रो रो करके मनाएं। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा जामिया दारुस सलाम, आप देख रहे हैं इसके दरो दीवार को, इस मदरसे की निस्बत उस मदरसे से है जिसको कायम किया है मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में, जिसे हम और आप सुफ़ा के नाम से जानते हैं, उसी मदरसे से इस मदरसे की निस्बत है और दुनिया के तमाम मदारिस की निस्बत उसी मदरसे से है जिसको कायम किया है मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। याद रखो मेरे प्यारो, अगर ये मदरसा मिट गया, मदरसा खत्म हो गया, मदरसा इस रूए हस्ती से मिटा दिया गया, याद रखो कोई गारंटी नहीं आने वाली नस्ल दीन और ईमान पे बाकी रहेंगी। इसी मदारिस के जरिए हमारी और आपकी बका ईमान और इस्लाम पे है और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आने वाली नस्ल इन्हीं मदारिस के जरिए दीन और ईमान पे बाकी रहेंगी। ये लोगों, इस मदारिस को अपने ताउन के जरिए मजबूत करो, इनकी जड़ें मजबूत होंगी, इनकी जड़ें मजबूत होंगी, हमारा ईमान मजबूत होगा और इस्लाम और मुसलमानों को और गलबा मिलेगा। इन्हीं मदारिस की वजह से हमेशा दुश्मनाने इस्लाम ने इस बात की तहकीक किया है, मुसलमानों के खून में ईमानी जो मुसलमानों के खून में जो ईमानी हरारत है वो हासिल कहाँ से हो रही है, वो जिला कहाँ से मिल रहा है। तहकीक करने के बाद ये बात बताते हैं, इन्हीं मदारिस की वजह से आज मुसलमानों के अंदर ईमान की हरारत बाकी है, ईमान की कुव्वत बाकी है, ईमान की ताकत बाकी है। वो चाहते हैं दुनिया के अंदर से मदारिस को मिटा दिया जाए, मदारिस को खत्म कर दिया जाए। याद रखो, अरे मदारिस के मिटाने वालों, तुम खुद मिट जाओगे इंशाअल्लाह। मदारिस को मिटाने वाला न दुनिया कोई ताकत पैदा हुई है न पैदा होगी। हमारा ईमान यह है, इस मदारिस के जरिए अल्लाह मुसलमानों को बाकी रखेगा। और हदीस शरीफ का मफहूम है, जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान बाकी रहेगा अल्लाह दुनिया के निज़ाम को चलाएगा। ईमान पे बाकी रखने के लिए अल्लाह ने मदारिस की शक्ल में ये हमें और आपको चेहार दीवारी एक किला अता फरमाया है, इसलिए हमें घबराने की बात नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
जज़ाकल्लाह। ये हाफिज़ उमर साहब के दिल गुर्दे की बात है कि मौलाना ने पूछा कि वक्त ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने कहा जी हज़रत, वरना हम सब की हालत ये थी कि और चलता रहे और चलता रहे, साक़िया कुछ भी हो दौर चलता रहे, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बहरहाल अब चूँकि एक बहुत अहम प्रोग्राम, देखिए हमारे दोस्तों में एक साहब हैं, मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, करीमुल्ला, हाजी करीमुल्ला साहब। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं हाफिज़ उमर साहब के मदरसे के लिए 10,000 का चंदा देता हूँ। उन्होंने हमारे मदरसे को 10,000 के लिए ताउन फरमाया है। अल्लाह उनकी कारोबार में उनकी सेहत बरकत फरमाए, आमीन। और आप हजरात भी अपने दिल खोल करके जो कुछ हो सके और दिल खोल करके मदरसे का ताउन फरमाएं। यह अकेले का काम नहीं है, बात बहुत लंबी हो गई। हाफिज़ साहब किसी बड़े मदरसे से फारिग नहीं है, आलिम नहीं है, ज़ुबान भी साथ नहीं दे रही है। मैं कहता हूँ कि 100 बार नहीं 1000 बार काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के ख़जाने पर यकीन रखते हुए इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है। इनके यहाँ कोई मुस्तकिल सफ़ीर नहीं है। बारहा इनको हिम्मत और हौसला देते हैं और ये कहते रहते हैं कि आप सेठों पे निगाह न रखो, अल्लाह की ज़ात पे निगाह रख के काम करो, इंशाअल्लाह आपकी मदद आएगी। और बार बार हर मामले में मुझसे मशवरा करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ जो भी ज़रूरतें इनकी हो आप ज़रूरतों को पूरा फरमाएँ। अल्लाह अमर की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना ने 25,000 रुपये का ऐलान किया है कि मदरसा जामियतुस्सलाम, मदरसा दारुस्सलाम को हज़रत मौलाना ने 25,000 रुपये से ताउन किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना की उम्र में बाफ़ियत बरकत अता फरमाए।